हेलो दोस्तों, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। आज हम असेंडिंग पार्ट का दूसरा ट्रैक डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमारा डिस्कस हुआ था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, उसका पेन, जो प्रेशर, कैसे पाथवे जाता है, किस जगह पे वो डिकसेट होता है। ठीक है, वो सब हम देख चुके हैं। अब हम हमारा दूसरा नेक्स्ट जो ट्रैक्ट है असेंडिंग पार्ट का, वो है हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटियस। तो ये दो ट्रैक्ट हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ले जा रहा है कौन सा ट्रैक्ट, और इसका सेंसरी कौन सा इसका काम है कि इस सेंस को ले जाता है हमारे ब्रेन में, और कहाँ पर किस जगह पे ये डिगासेट होकर कॉन्ट्रालैटरल साइड में शिफ्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट है असेंडिंग पार्ट का? फेसिकुलस ग्रेसिलिस फेसिकुलस क्यूनेटस। ये एक ट्रैक्ट है जो हमारा ले जाएगा सेंसरी पार्ट, जो असेंडिंग ट्रैक्ट का पार्ट है, इसलिए सेंसरी ऑब्वियसली बात है कि सेंसरी ले जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का काम एक ही है, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। मतलब ये वाला पार्ट दूसरी जगह से ले जाता है, ये वाला पार्ट दूसरी जगह से ले जाता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। प्रोप्रियोसेप्शन अब है क्या चीज? प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जॉइंट सेंस या किसी मूवमेंट का हमारा जो भी सेंस होता है हमारे ब्रेन तक जाता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे पता है कि मेरा एंकल जॉइंट और जो नी जॉइंट है वो किस पोजीशन में खड़े हैं। ठीक है, जैसे मैं बैठूंगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरा नी जॉइंट में बेंड हो रहा है और हम बैठने जा रहे हैं। तो बेसिकली होता है क्या है, जैसे कि हमारा कोई भी जॉइंट होता है, ठीक है, ये हमारा जॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं। जैसे हमारा सेंसिटिव के लिए नोसिसेप्टर्स, मैग्नो रिसेप्टर्स, ये सब पेन और टेम्परेचर के लिए होते हैं। तो वैसे हमारा प्रोप्रियोसेप्शन के लिए प्रोप्रियोसेप्टर्स होता है, जो कि इस रिसेप्टर के थ्रू हमें सेंस का पता लग जाता है कि हमारा जॉइंट पोजीशन क्या है। तो वैसे ही इसमें और भी आता है, जैसे कि हम किसी सरफेस में चलते हैं, वो सरफेस या तो हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, किसके थ्रू हमारे जो स्किन के थ्रू सेंसरी जाता है उसके थ्रू हम समझते हैं। तो वो भी एक जॉइंट पोजीशन में आता है कि प्रोप्रियोसेप्शन इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, अब जिसके उसमें ये लॉस होगा, प्रोप्रियोसेप्शन पूरा खत्म, तो उसमें ना उसको जॉइंट पोजीशन की सेंस आएगी कि वो आगे को जा रहा है या पीछे को जा रहा है। उसका कोई सॉफ्ट जो सरफेस में चल रहा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, मतलब इस तरह से उसको कोई सी ऑब्जेक्ट का टच से इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। ओके, तो इसका एक इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट हो गया? प्रोप्रियोसेप्शन। और दूसरा इसका पार्ट आता है हमारा स्टेरोग्नोसिस। अब स्टेरोग्नोसिस क्या चीज है? सेम ऐसी ही है जैसे प्रोप्रियोसेप्शन क्या करता है, हमारा जॉइंट पोजीशन बताता है। ठीक है, जॉइंट पोजीशन, जॉइंट सेंस या एनी मूवमेंट में हमारा क्या पोजीशन है उसका सेंस बताता है। तो लेकिन जो स्टेरोग्नोसिस है ये क्या होता है, हमारी एबिलिटी होती है कि अगर मान के चलो मेरा मार्कर है, ठीक है, अगर मैं आंख बंद करूंगा तो मैं इसको ऐसे टच करके बता सकता हूँ कि ये मार्कर है या पेन है या कॉपी है, कुछ भी चीज है। हम एक खाली गिलास पकड़ते हैं, हम उसको आंख बंद करके उससे पूछेंगे भाई ये क्या चीज है, तो बता सकता है कि ये मैंने गिलास पकड़ा है। ठीक है, तो जो एबिलिटी है आंख बंद करके हमें और किसी ऑब्जेक्ट को फील करके बताने की कि ये क्या चीज है, तो डेट इज कॉल्ड स्टेरोग्नोसिस। और ये क्या था, हमारा प्रोप्रियोसेप्शन। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन है क्या? जॉइंट पोजीशन की सेंस। तो वो कौन सा ट्रैक्ट लेके जाएंगे? फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस। ओके, दो इंपॉर्टेंट काम देख लिए। एक होता है हमारा टू जॉइंट डिस्क्रिप्शन, तीसरा इसका काम होता है टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब इसमें क्या होता है, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मेरा स्किन है, ठीक है, मैंने किसी से, आप किसी पर टच एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे क्या बोलेंगे, आंख बंद कर उस स्किन पर उसके 2 पॉइंट टच करेंगे हम, तो उससे पूछेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, 2 पॉइंट टच आपको सेंस हो रहा है या बस एक ही लग रहा है कि एक ही जगह पर सेंस हो रहा है। तो डेट इज कॉल्ड टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली नाम पे टू पॉइंट पर टच करना है, उससे पूछना है कि आपको कैसा टच फील हो रहा है। तो ये हो गया हमारा टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ये हो गया हमारा स्टेरोग्नोसिस, एबिलिटी टू चेक एनी ऑब्जेक्ट विथ क्लोजिंग आई। ओके, और हमारा प्रोप्रियोसेप्शन क्या होगा, जॉइंट मूवमेंट की जो भी सेंस है वो प्रोप्रियोसेप्शन हो गया। तो बेसिकली ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सेंसरी स्टिमुलस है, जो किसके थ्रू जा रहे हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस के थ्रू। ठीक है, अब इनका काम तो हम देख लिए कि प्रोप्रियोसेप्शन, स्टेरोग्नोसिस, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कौन से ट्रैक के थ्रू जाता है। तो हमारे मुंह पे नाम कौन सा आएगा, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनेटस। तो ये हमारे दो इनका फंक्शन हो गया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है और फेसिकुलस क्यूनेटस है ये कहां कहां से ले जा रहा है। तो बेसिकली जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है ये होता है हमारे मिडिल साइड में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, देखो ये हमारा डोर्सल कॉलम है,
ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, ये वाला हमारा पार्ट है डोर्सल कॉलम, ये हमारे बीच में क्या है, स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा एंटीरियर सिस्टम। तो जो हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पढ़े थे उनका न्यूक्लियस कहां पर था, इस जगह पे, एंटीरियर लेटरल सिस्टम। ओके, और हमारा एंटीरियर लेटरल सिस्टम है क्योंकि एंटीरियर साइड में, डोर्सल साइड में हमारा क्या होता है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनेटस, व्हाइट कॉलम में होता है हमारे ट्रैक्ट, तो उसके डोर्सल कॉलम में हमारा कौन से है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनेटस। तो जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है वो होता है हमारा यहाँ पे मिडिल साइड में। अब मिडिल साइड में कैसे, ये हमारा बीच का हिस्सा हो गया पॉइंट, ठीक है, इसमें जो इस साइड होगा मिडिल साइड होगा और जो इस साइड होगा वो लेटरल साइड हो गया, ठीक है, इसको समझिए, लेटरल साइड, ये बीच में मीडियल साइड। तो जो हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस है उसका ट्रैक्ट होता है ये जो हल्का रेड रेड दिख रहा है, दैट इज योर फेसिकुलस ग्रेसिलिस ट्रैक्ट। ओके, शॉर्ट में लिख देता हूं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, इस साइड भी फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ये हमारा मिडिल साइड में फेसिकुलस ग्रेसिलिस ट्रैक्ट आ गया, और हमारा जो लेटरल साइड है ये आ गया हमारा फेसिकुलस क्यूनेटस, फेसिकुलस क्यूनेटस। बीच वाला पार्ट है, इस साइड से यहां से जाएगा, इस साइड से यहां से आएगा। ओके, समझ गए, ठीक है। अब इसमें मेन बात, अब इसका पाथवे देखेंगे उसके बाद आप समझ जाएंगे, लेकिन अब हम पहले ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट कहां से ले जाता है। तो जो हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस है ये ले जाता है हमारा लोअर लिम्ब से, ठीक है, लोअर लिम्ब कहां से, जो हमारा थोरेसिक का बेसिकली अगर एक स्पेसिफिक एवरेज देखें तो T6 के नीचे वाला पार्ट हमारा कहां से जाता है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस से, ठीक है। तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस से हमारा कौन सा पार्ट जाता है, सेंसेशन T6 से बिलो, T6 से बिलो मतलब हमारा अपर थोरेक्स से नीचे और हमारे साथ में लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कौन कौन सा, सैक्रम एरिया और लंबर एरिया नीचे से, ठीक है, ये सब कहां से जाता है हमारा, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, जो कि कहां पे है, मिडिल साइड में। और जो फेसिकुलस क्यूनेटस है ये कहां से जा रहा है, अपर T6, अबव द T6। अब अबव द T6 मतलब बेसिकली क्या आ गया, थोरेसिक और साथ में हमारा सर्वाइकल। तो ये भी देख लिया हमने कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनेटस दोनों का काम एक ही है लेकिन पार्ट अलग अलग है। जो ग्रेसिलिस है नीचे के पार्ट से ले जा रहा है, नीचे के पार्ट T6 से बिलो, लोअर लिम्ब, सैक्रम, ये सब एरिया से, और जो क्यूनेटस है वो लेटरल साइड में है, वो कहां से ले जा रहा है, थोरेसिक एंड सर्वाइकल के एरिया से, ठीक है। ये हमने उसका फंक्शन देख लिया, इनके पार्ट देख लिया कहां से कौन ले जा रहा है। अब इसका देखेंगे हम पाथवे, और पाथवे में इंपॉर्टेंट आएगा कि ये कहां पे क्रॉस करता है। और तो सब सेम ही है कि भाई यहाँ से सेंसरी ले जाएगा, यहाँ पे डीआरजी पे आएगा, डीआरजी के पास ये जो इसके ट्रैक्ट हैं यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद ये कहां पे क्रॉस होंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, मान के चलो हमारा ये लोअर लिम्ब वाला एरिया है, ओके, ये हमारा अपर लिम्ब एरिया है, ठीक है। अपर लिम्ब से आया सेंसरी जॉइंट प्रोप्रियोसेप्टर से, हमारे डीआरजी से गया, डीआरजी के यहाँ पे डीआरजी है हमारा डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, यहां से गया हमारा कहां पे, अब अपर लिम्ब से कौन लेके आ रहा है हमारा, फेसिकुलस क्यूनेटस। तो फेसिकुलस क्यूनेटस कहां पे, लेटरल साइड में, ये यहां पे आ गया हमारे कहां पे, लेटरल साइड में, ओके। अब जो हमारा लोअर लिम्ब का है इसको कौन लेके आ रहा है, सेंसरी प्रोप्रियोसेप्शन के थ्रू आया और कहां पर जाएगा, फेसिकुलस ग्रेसिलिस में, ठीक है, चले गए। फेसिकुलस जो अपर लिम्ब से आ रहा है वो कहां पर गया, फेसिकुलस क्यूनेटस में, क्योंकि क्यूनेटस वाला पार्ट ले जा रहा है T6 से अब, और फेसिकुलस ग्रेसिलिस को कौन ले जा रहा है, T6 से बिलो, लोअर लिम्ब। तो ये दोनों यहाँ पर आ गए, फेसिकुलस ग्रेसिलिस और ये, इसमें सैक्रम लंबर फेसिकुलस ग्रेसिलिस, क्यूनेटस में हमारा ये, ठीक है। अब यहां से ये गए हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा पे, अभी तक कोई डिकासेशन नहीं हो रखा है, अगर राइट साइड से आ रखा है तो राइट साइड में जा रहा है, अगर लेफ्ट साइड में आ रखा है तो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड पर कोई क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनेटस कहां पर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर क्रॉस होता है, जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था, तो अनक्रॉस्ड आएगा वहां पे, क्या अनक्रॉस्ड रहता है, ओके। फिर उसके बाद ये ऊपर मेडुला ऑब्लंगेटा पे इसके न्यूक्लियस होता है, वही सेम मीडियल साइड में हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस का और लेटरल साइड में हमारा फेसिकुलस क्यूनेटस का। तो सेम यहाँ पे जाएंगे, ऊपर गए फेसिकुलस क्यूनेटस का जो अपर सर्वाइकल से आ रहा है, और नीचे से हमारा किसका आ रहा है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस किसका, लोअर लिम्ब का। ये दोनों अब मेडुला ऑब्लंगेटा के न्यूक्लियस पे जाके क्या हो जाता है, क्रॉस, ठीक है। यहां से ये वाला एरिया ऐसे क्रॉस होके ऊपर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये वाला ऐसे नीचे होके फिर क्रॉस होके ऊपर,
ठीक है, तो कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, जो हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस क्यूनेटस ट्रैक्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। ये हमेशा याद रखना, अगर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे इंजरी आती है तो कौन सा इफेक्ट जाएगा, क्योंकि देखो ये क्रॉस नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या था, क्रॉस हो रहा था, तो उसका अफेक्ट कॉन्ट्रालैटरल में आएगा, इसका सेम साइड में आएगा। ओके, इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। अगर यहाँ पर कट भी होता है तो इस साइड का सेम रहेगा, क्योंकि हेमी सेक्शन में कॉन्ट्रालैटरल आएगा। लेकिन फेसिकुलस ग्रेसिलिस फेसिकुलस क्यूनेटस का पार्ट जाता है, तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इसका सेम साइड में इफेक्ट आएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन डिकासेशन कहां पर हो रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अबव वाला रीजन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसमें क्रॉसिंग का था। तो उसके बाद पूरा फिर सेम ही है, ये थैलेमस तक जाएगा, दोनों वाले। थैलेमस के बाद यहाँ पे इनका जो सेंसरी कॉर्टेक्स है सीधे यहाँ पे गए। तो इसमें भी 3 ऑर्डर न्यूरॉन होंगे। अपर जो यहाँ पे नॉर्मल प्रोप्रियोसेप्टर से हमारा डीआरजी स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर फर्स्ट ऑर्डर, फिर यहाँ से साइनस हुआ न्यूक्लियस के थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू थैलेमस तक सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और थैलेमस से ऊपर वाले पार्ट तक थर्ड ऑर्डर, जो कि बेसिकली सभी में होता है। तो ये हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस का और क्यूनेटस का पाथवे था। एक बार और देख लेते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस क्यूनेटस का पार्ट क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन, स्टेरोगोनोसिस और टू पॉइंट जॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद इसका लेवल, ग्रेसिलिस हमारा क्या ले जा रहा है, अपर वाले लोअर लिम्ब सैक्रम T6 से नीचे, और क्यूनेटस कौन ले जा रहा है, T6 से अबव। ठीक है, इनका काम ये है, और ये कहाँ पे रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल कॉलम पे, डॉर्सल साइड में, मीडियल साइड में हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस, लेटरल साइड में क्यूनेटस। ग्रेसिलिस पता है कहां से ले जा रहा है, पाथवे आया, सब गए, और इनका डिकासेशन कहां हो रहा है, इंपॉर्टेंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे कोई डिकासेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा डिकासेट करके हमारे कॉर्टेक्स में गया। तो बेसिकली अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखें तो इसका है क्या चीज, कि इसका क्रॉस कहां पर हो रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे कोई क्रॉस नहीं हो रहा है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट है। अगर कभी किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी SCI होता है तो उसका बेसिकली अगर पार्ट इफेक्ट होता है तो उसका हमारा इप्सिलेटरल जाएगा। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड, जिस साइड से सेंसरी जा रहा है उसी साइड खत्म हो जाएगा। और अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जा रहा था तो क्या हो रहा था, कॉन्ट्रालैटरल, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे क्रॉस हो रहा था। ओके, तो ये हमारी कहानी थी फेसिकुलस ग्रेसिलिस की, क्यूनेटस की, कहाँ पर क्लिनिकल पार्ट हो सब हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिफाइन कर दिया है। तो बताना कहाँ पे आपको कैसा लगा। थैंक यू।